हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 11 से 20 जुलाई तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ये आपकी फीलिंग्स क्या होंगी है आपके पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ वांड्स। तो आप हर्ट हैं, अब आप बहुत हर्ट हैं, नाराज़ हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं सिचुएशन में। बार बार आपको हर्ट हुआ है, बार बार दर्द मिला है, बार बार पेन मिला है, थक चुके हैं। अब आपने अपना गार्ड्स अप कर लिया है, मतलब अब आप रिलेशनशिप में तो शायद हैं पर उतने ओपन अप नहीं है, क्योंकि आपको डर लगता है रिलेशनशिप से, कहीं इनसिक्योरिटी, फियर हो गई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं क्लैरिफिकेशन। 10 ऑफ कप्स। तो आप हर्ट हैं अपने पर्सन से। यस, आप चाहते हैं क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ बता दे पर्सन कि उनका क्या है रिलेशनशिप को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, या उनके मन में रियल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्योंकि ये तो आप तो चाहते हैं 10 ऑफ कप्स। आप चाहते हैं पर्सन अपने इमोशंस दिखाए, प्यार मोहब्बत दिखाए, जो भी फीलिंग्स है, जो भी फ्यूचर के लिए ये सोचते हैं, या आपके घर वाले मानेंगे कि नहीं, ये सारी भी चीज़ें हैं जो चाह रहे हैं। तो आप क्लैरिटी चाह रहे हैं सिचुएशन को लेकर के, सच्चाई जानना चाह रहे हैं, ट्रूथ जानना चाह रहे हैं फ्यूचर को लेकर के, मैरिज को लेकर के, कुछ केसेस में उनकी फैमिली की क्या ओपिनियन है, और आप चाह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत बना रहे। पर यहाँ आप निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में आप यंगर, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। 5 ऑफ पेंटिकल। ओके। तो पर्सन मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। एक मैस कनेक्शन आपका स्ट्रांग है। 5 ऑफ पेंटिकल, अगर सेपरेशन में है या बातचीत बंद है तो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं। इनको लगता है आपके तरफ से भी प्यार मोहब्बत पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा फीलिंग नहीं है। आप कहीं पे आप हर चीज़ का जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। एक नई शुरुआत इनकी भी चाहत है, एक नई शुरुआत की चाहत रखते हैं। पर यहाँ इश्यूज़ है, इनको लगता है आप जैसे अभी इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, इन्हें लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली पर्सन भी मिस कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपका व्यवहार थोड़ा सा सही नहीं है, खास करके अगर आप यंगर हैं या सेम एज के पर्सन हैं तो, यंगर पर्सन अगर हैं तो तो चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। इस सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आप उनको इतना चाहते हैं तो वो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको नहीं समझ पा रहे, आपका बिहेवियर बदल गया है, या आप उतना उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे दिख रही है। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो यस होगा, वहाँ एक कैजुअल सा कम्युनिकेशन होगा डेफिनेटली यहाँ पे।
अगर आपने ब्लॉक नहीं कर रखा है या पर्सन ने तो कम्युनिकेशन होगी, अगर ब्लॉक नहीं रखे तभी कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक ब्लॉकेज की कार्ड है। अगर ब्लॉक नहीं है तो कुछ कंडीशंस के साथ होगी, हो सकता है कुछ शर्तों के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे पर्सन। ये हो सकता है कि उनकी कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशन रह सकती हैं, अब सबके लिए अलग रह सकती हैं ये, लेकिन एक कैजुअल सा कम्युनिकेशन यहाँ दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली हीलिंग के बाद तो ब्लॉक ना करें, अगर ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक करिए, अगर मैसेज चाहते हैं तो, क्योंकि किसी ने ब्लॉक कर रखा है तो कैसे रीच आउट करेंगे। और यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक कैजुअल सा मैसेज कम्युनिकेशन यहाँ दिख रहा है। एक हीलिंग के बाद हो सकता है 4 डेज, 4 वीक्स या 4 मंथ से आप सेपरेशन में हो। चलिए आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। टावर, स्कॉर्पियो की कार्ड है ये। सडनली कुछ आपको बात पता चलेगी, कोई क्लैरिटी मिलेगी, सडनली कोई सीक्रेट, कोई बात जो छुपी हुई थी, या कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको क्लैरिटी आते हुए, ट्रूथ आते हुए दिखेगी। कुछ चीज़ों में अगर आपको लग रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा, स्टक थे, वहाँ एक क्लैरिटी सडनली आ सकती है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसिस, सारे के सारे कार्ड्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो आपको कोई क्लैरिटी आते हुए, कोई सच्चाई जो छुपी हुई थी, जो ट्रूथ थी, वो आपको पता चल सकती है। यहाँ पे रीज़न पता चल सकता है कहीं पे। एक्चुअली सही पूछे तो कुछ केसेस में हो सकता है आपको पता चले कि आपके पर्सन हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी या किसी फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में। लेकिन कोई क्लैरिटी, लेकिन बाकियों के लिए है कि कोई अलग सी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही हो, और कोई सडन क्लैरिटी आते हुए दिखेगी कि कहाँ पे चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वेरी फ्यू केसेस में मैं ये देख रही थी। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल स्कॉर्पियोज के लिए देखते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहेगी 11 से 20 जुलाई तक। तो स्कॉर्पियो, मैं नहीं देख रही कि आप बड़ा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होंगे, अपने काम, करियर पे फोकस करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे। आप किसी और को, कुछ केसेस में आप कोई एक्स या कोई और पर्सन के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं पेशेंस के साथ। नई रिलेशनशिप में जाने के लिए आप स्ट्रेस हो सकते हैं, काफ़ी चिंतित, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर स्कॉर्पियो अपने काम, करियर और स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, और दिल से नहीं, दिमाग से काम लेते हुए, लॉजिकल होते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए जाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो लव नहीं होता उसमें, लव तो दिल से होता है, दिमाग से नहीं। तो कहीं पे आपको, आप भरोसा ही नहीं कर पाएंगे दूसरे पे, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, और कहीं पे ओवर थिंकिंग करते हुए आप सोचेंगे कि चलो बाद में प्यार, अभी वेट करेंगे, लव के लिए अभी टाइम है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई सजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ सकते हैं लाइफ में, पर वो आपकी चॉइस है। मैं कहीं आपको देख नहीं रही हूँ कि आप किसी के तरफ जा रहे हो। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो कुछ सिचुएशंस में आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, पर भुलाना नहीं है उसको। उससे सीखिए कि दोबारा वो मिस्टेक रिपीट आप नहीं करेंगे। उससे लर्न करने की ज़रूरत है। कीप एन ओपन माइंड। तो अगर ऐसा नहीं है कि जैसा बिल्कुल आप चाह रहे हैं वैसी ही चीज़ें हों, कि जो आपने एक पिक्चर बना रखी है सोलमेट की या रिलेशनशिप की, बिल्कुल वैसे ही हो। अलग लोग होते हैं, अलग चॉइसेस होती हैं, अलग अपनी थिंकिंग होती है। तो एक ओपन माइंड के साथ रिलेशनशिप को अप्रोच करें। हाँ, आप लोगों में से कुछ की लव लाइफ इसलिए दिक्कत में है क्योंकि यहाँ एडिक्शन, किसी को नशा, लत, किसी बुरी लत जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एंगर इश्यूज, इस तरह की सिचुएशंस हैं, इसीलिए
आप लोगों की रिलेशनशिप सफ़र कर रही है। ख़ास करके अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ या एंगेज्ड हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।